Good morning, student. In our previous class, we had to start ribosomal RNA where we had to discuss about some points. These constitute more than 80% of total RNA contents of the cell. राइबोसोमल आरएनए जो है 80% से ज़्यादा आरएनए कंटेन करता है सेल के अंदर, जिसके साथ अलॉन्ग राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन दीज फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ द राइबोसोम। मीन्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के साथ मिक्स होके ये मेन पार्ट ऑफ राइबोसोम बनाता है। फिर हमने इसके टाइप्स भी देखे थे, टाइप्स ऑफ आरएनए इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। हेयर यूकैरियोट्स में देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। राइबोसोमल यूनिट क्या है? स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इसमें भी सेम थिंग होगा। द बेसिक डिफरेंस इज़ हेयर टाइप्स ऑफ आरएनए में 16S, स्मॉल सब यूनिट में होगा 23S एंड 5S इन लार्ज सब यूनिट, दैट इज़ S मीन्स सब यूनिट। 18S स्मॉल में, 28S, 5.8S एंड 5S इज़ इंक्लूडेड इन लार्ज। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद का जो टॉपिक है अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दीज राइबोसोमल आरएनए, द नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका। तो 5S RNA, 5S RNA इज़ कॉमन होगा ये टू बोथ, दोनों में। जैसे कि हमने टेबल देखा था, दोनों में यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में भी एंड प्रोकैरियोट्स में भी 5S जो है, 5 सब यूनिट जो है ये कॉमन है, दोनों में पाए जाएंगे। अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं, इन यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो 5S RNA हैं ये सिंथेसाइज्ड होंगे, या जितने भी RNA हमने टाइप्स ऑफ RNAs देखा वो सब सिंथेसाइज होंगे न्यूक्लियोलस के अंदर। यूकैरियोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑल RNA आर सिंथेसाइज्ड होंगे इनसाइड द न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होंगे, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? एक्सेप्ट द 5S RNA, इसको छोड़ के जितने भी हैं वो सिंथेसाइज, जितने भी हमने टाइप्स देखे थे यहाँ पे, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, वो सारे के सारे कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और बाकी जो है ये जो है 5S RNA सिंथेसाइज होगा आउटसाइड। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, तो ये जो 5S RNA हैं, बाहर सिंथेसाइज होने की वजह से, बाहर न्यूक्लियस के बाहर सिंथेसाइज होने की वजह से, देयरफॉर हैज़ एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलर ओरिजिन बोला जाता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलर ओरिजिन बोलेंगे क्योंकि ये न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज नहीं हो रहा, आउटसाइड हो रहा है, न्यूक्लियस के बाहर हो रहा है, इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 5.8S, 18S एंड 5.8S, 18S एंड 28S स्मॉल r कैपिटल R RNA आर सिंथेसाइज्ड, ये सिंथेसाइज्ड होंगे एज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ 45.5S के थ्रू। जैसे हम लोग देख लेते हैं 45.5S के थ्रू कैसे हो रहा है। 45 सब यूनिट है, 41 सब यूनिट, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 सब यूनिट्स में 20S। अब देखिए ये 2 में कन्वर्ट हो गया 28S, 5.8S, 28S। अब हम बात करते हैं 18S की, जो 20
एस से सिंथेसाइज होगा। तो ये वाला जो लाइन का स्टेटमेंट है वो इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं कि 45S जो है वो क्या कर रहा है, सिंथेसाइज मीन्स जितने भी हैं मीन्स 5.8S, 18S, 28S जो है वो 45 से ही सिंथेसाइज हो रहा है। मीन्स इसका ये ओरिज़न है। 45S क्या है, इसका ओरिज़न है और इसी से ये जितने भी हैं ये सिंथेसाइज हुए हैं। नेक्स्ट अगर इसका पॉइंट देखें rRNA में, तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, इन प्रोकैरियोट्स, अभी हमने यूकैरियोट्स की बात की यहाँ पे, तो हमने देखा जितने भी rRNA है सिंथेसाइज हो रहे हैं न्यूक्लियोलस में एक्सेप्ट 5S RNA को। 5S RNA को छोड़ के जितने भी ये सब न्यूक्लियस में सिंथेसाइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस में नहीं हो रहा है, इसी वजह से इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलर ओरिज़न बोला गया, न्यूक्लियोलर के बाहर हो रहा है। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट ये देखा कि 45S से ये जितने भी S मीन्स 28S, 5.8, 18S है वो ओरिज़न सिंथेसाइज हो रहा है। अब प्रोकैरियोट्स में देखते हैं, तो प्रोकैरियोट्स के कंडीशन में जितने भी rRNAs हैं आर सिंथेसाइज्ड होंगे इन साइटोप्लाज्म फ्रॉम द DNA। जो साइटोप्लाज्म होगा DNA का, वहाँ पे देयर इज़ नो न्यूक्लियस, जहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, एज देयर इज़ नो न्यूक्लियस बिकॉज इन प्रोकैरियोट न्यूक्लियस इज़ एब्सेंट। तो यहाँ पे जितने भी rRNA की सिंथेसिस है वो साइटोप्लाज्म में होगी, यहाँ पे सबकी न्यूक्लियस में होगी एक्सेप्ट 5S rRNA की, बिकॉज इट इज़ सिंथेसाइज आउटसाइड द न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट अगर पॉइंट हम देखें इसका, तो जो rRNA है, दी rRNA इज़ हाईली मिथाइलेटेड होगा एंड आर पैक्ड, और ये पैक्ड होंगे एंड आर पैक्ड विद द स्पेसिफिक राइबोसोमल प्रोटीन्स। तो इस पॉइंट से ये समझ में आता है कि जो राइबोसोमल rRNA है वो हाईली मिथाइलेटेड होता है। मिथाइलेटेड मतलब उसके इन पे मीन्स मिथाइल प्रेजेंट होगा, और ये पैक्ड होंगे स्पेसिफिक राइबोसोमल प्रोटीन के थ्रू पैक्ड होंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर पॉइंट इसका देखें हम लोग, तो rRNA जो है हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, अबाउट 70% मीन्स अब 70% के लगभग ऑफ इट बिकम्स डबल स्ट्रैंडेड। मीन्स हाई डिग्री सेकेंडरी स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें 70% के लगभग जो सिंगल स्टैंडर्ड rRNA होंगे वो डबल हो जाएंगे। जबकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि rRNA इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड और इट्स अ टाइप ऑफ RNA। rRNA इज़ अ टाइप ऑफ RNA, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इट इज़ डबल, ये डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। 70% जो इसमें rRNA होंगे वो क्या हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे एंड हेलिकल, और उनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, हेलिकल हमने पढ़ा था वाटसन एंड क्रिक मॉडल में, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो ड्यू टू किस वजह से हो जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग की वजह से। इनके बीच में कुछ इंट्रा मॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं, समझ में आ जाएगा। हमने बात की है मैक्सिमम 70% का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपस में फोल्ड हो गए तो डबल स्टैंड हो गया। इधर देखते हैं
आपस में फोल्ड होने की वजह से कुछ लूप लाइक स्ट्रक्चर बना है और ये स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड हो गया। यहाँ पे भी धीरे धीरे बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहे, तो हमने लगभग 70% की बात की है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देंगे, इस बॉन्डिंग को इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जो है 5 प्राइम एंड है और ये जो है 3 प्राइम एंड है, जैसे मैं शुरू से बताते आई हूँ। और ये जो है इस लूप को, जितने ये लूप बन रहे हैं इसको बोला जाएगा हेयर पिन लूप। और इस फिगर को हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेस पेयरिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ लूप्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग की वजह से क्या हो रहा है। ड्यू टू दिस इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग दीज rRNA इज़ डबल स्टैंडर्ड। इस इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग की वजह से ये क्या हो जा रहा है, ये जो rRNA है डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा rRNA के बारे में है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो rRNA है एक्ट एज ए कैटलिस्ट, जैसे कि 23S RNA बैक्टीरियल राइबोसोम एक्ट एज एंजाइम, इसको राइबोजाइम बोलते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट राइबोसोमल RNA। ये पूरा का पूरा राइबोसोमल RNA का है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मैसेंजर RNA, इसको देखते हैं हम लोग। मैसेंजर RNA, मैसेंजर से हम लोग समझ ही रहे हैं कि जैसे मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग मोबाइल से, यहाँ बैठे बैठे कहाँ मैसेज ट्रांसफ़र कर देते, वही काम मैसेंजर RNA का है या mRNA का है। जो भी DNA मोस्टली जो है ये RNA का 10% ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। हमने इससे पहले राइबोसोमल पढ़ा, राइबोसोमल 80% जो है RNA कॉन्स्टिट्यूट करता है, बट दिस mRNA जो है ये ओनली जो है 10% कॉन्स्टिट्यूट करता है। बाकी इसका जो रोल है DNA के साथ है, बिकॉज ये जो है mRNA जो है इसका काम है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना DNA के लिए। ये सिंथेसाइज जो DNA इसमें जो RNA सिंथेसाइज्ड होंगे DNA के थ्रू, ये कंटेन करेगा मैसेजेस को फ्रॉम जो प्रोटीन से बनते हैं। तो देखते हैं हम लोग मैसेंजर RNA में इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ RNA ऑफ द सेल का मीन्स RNA का जो सेल है उसमें से सिर्फ 10% ही कंट्रीब्यूट करता है या कॉन्स्टिट्यूट करता है। बाकी जो है मीन्स मैसेंजर RNA की बात कर रहे हैं। दिस RNA इज सिंथेसाइज्ड, ये सिंथेसाइज्ड होता है DNA से, ये सिंथेसाइज्ड होता है DNA से, जो कि कंटेन करते हैं मैसेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये कंटेन करते हैं मैसेजेस जो जिसका काम क्या है, जो फॉर्म करते हैं प्रोटीन्स को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो ये सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इट का मीन्स हो जाएगा दिस mRNA सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे किसके लिए, DNA के लिए, ऑफ दी DNA। आगे जब अभी हम लोग रिपेयर देखेंगे, जो भी DNA के बारे में और भी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे,
तो उसमें हम देखेंगे कैसे ये mRNA जो है कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये DNA एक है तो इसके साथ कैसे ये कॉम्प्लीमेंट करके नया DNA फॉर्म करता है। ये पुराना ओल्ड DNA हो जाएगा, ये न्यू DNA हो जाएगा। तो ये कैसे जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की तरह इसका जस्ट अपोजिट कोडोन लेके आता है। तो इसको हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग एज RNA इज़ कॉपीड फ्रॉम DNA, RNA is copied from DNA। RNA जो है कॉपीड है DNA से, जो कि कैरीड करते हैं सेम जेनेटिक मटेरियल। ये क्या करते हैं, इट कंटेन सेम जेनेटिक मटेरियल। ये सेम जेनेटिक मटेरियल कंटेन करेंगे, मटेरियल और इंफॉर्मेशन। मटेरियल का मीन्स इंफॉर्मेशन कंटेन करेंगे एज कंटेन बाय द DNA। जैसा कि DNA के पास होगा वैसे ही ये भी कंटेन करेंगे। जैसे मैंने बताया ये पुराना DNA है, ये ओल्ड DNA है, और ये नया जो मैसेंजर RNA लेके आ रहा है, मैसेंजर RNA लेके आ रहा है। तो जस्ट इस पे कोडिंग होगी वही कोडिंग इसके साथ बनाएगा और इन्फॉर्मेशन कोड करेगा। इसी की यहाँ बात हो रही है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, इन यूकैरियोट्स, अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोट्स में देखेंगे जो न्यूली मीन्स जो नया नया बनता है, न्यूली ट्रांसक्राइब जो नया mRNA बनेगा, न्यूली ट्रांसक्राइब mRNAs आर हाईली अनस्टेबल। वो हाईली अनस्टेबल होंगे। बिकॉज क्या कारण है इसका अनस्टेबल होने का, बिकॉज दे कैरी बोथ कोडिंग, ये दोनों कोडिंग लेके चलते हैं। बोथ कोडिंग का मतलब हो जाएगा एक्सॉन एंड नॉन कोडिंग, दैट इज कोडिंग एक्सॉन, नॉन कोडिंग दैट इज इंट्रॉन को साथ साथ लेके चलने की वजह से ये जब न्यूली ट्रांसक्राइब होते हैं, न्यूली फॉर्म होते हैं mRNAs, तब ये अनस्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सॉन एंड इंट्रॉन। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ड्यू टू दिस दे बेटर कॉल्ड, इसके वजह से ड्यू टू दिस बेटर कॉल्ड, इसके वजह से इसे क्या बोलेंगे, तो ड्यू टू दिस बेटर मीन्स इसको एक्सॉन इंट्रॉन को अलग अलग बोलने से बेटर है कि इसे HNRNA बोला जाए या हेट्रोजेनस RNA बोला जाए। हेट्रोजेनस क्योंकि ये दो अलग अलग कोडिंग्स है, एक कोडिंग मीन्स एक एक्सॉन कोडिंग है और दूसरा नॉन कोडिंग मीन्स इंट्रॉन है। अब देखिए हमने यहाँ पे बात किया कि अगर यूकैरियोट का कंडीशन है, न्यूली अगर mRNAs बन रहे तो वो हाईली अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल आप लोग समझ ही सकते हैं कि अनकम्फर्टेबल होंगे। तो इनको कंफर्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, टू एक्वायर स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए ये क्या करेंगे, दे अंडरगो द प्रोसेस कॉल्ड RNA प्रोसेसिंग। एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसे RNA प्रोसेसिंग बोलेंगे। और ये जो प्रोसेसिंग है इसमें क्या क्या होगा, इसमें कैपिंग होगी, पॉली एडेनाइलेशन होगा एंड स्प्लाइसिंग होगा इन कोडोन्स का, तब ये क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं आफ्टर दिस प्रोसेसिंग मीन्स ये स्टेबल हो गए, जो mRNA न्यूली ट्रांसक्राइब हुए अनस्टेबल थे, स्टेबल हो गए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो HRNA फॉर्म हो रहा है ये स्टेबल mRNA में कन्वर्ट हो जाएंगे। आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद द HNRNA
आर मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल हो गए, अब इनको कोई हिला नहीं सकता है, दैट टाइप ऑफ कंडीशन. प्रोसेसिंग द hRNA becomes स्टेबल हो जाएंगे. स्टेबल होने के बाद mRNA में कन्वर्ट होगा. अब इसके बाद अगर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये जो RNA प्रोसेसिंग है ये नहीं देखा जाएगा. इन प्रोकैरियोट्स RNA processing is not seen. RNA processing means इस processing capping, polyadenylation and splicing की बात कर रहे हैं. RNA processing is not seen, नहीं दिखेगा. और found, seen और found, it's your choice. इसके बाद mRNA जो है साइटोप्लाज्म में एक्ट एज ब्लूप्रिंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. mRNA जो है साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा. इन साइटोप्लाज्म में इसका काम क्या है? ब्लूप्रिंट बनाएगा. एक्ट्स एज ब्लूप्रिंट्स. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट्स किसके बनाएगा, किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ज़ेरॉक्स करवाते हैं, जैसे आप लोग इसका ज़ेरॉक्स करवाएंगे तो इसका एक टाइप से ब्लूप्रिंट ही हो गया. तो वही काम है. mRNA जो है साइटोप्लाज्म में एक्ट करेगा, मीन्स किस तरह काम करेगा? ब्लूप्रिंट बनाएगा. किस लिए बनाएगा? सिंथेसिस करवाने के लिए प्रोटीन्स का. दैट इज़ ऑल अबाउट मैसेंजर RNA में. अगर यूकैरियोटिक mRNA की बात करते हैं तो मोनोसिस्टोनिक होता है, जिसके पास सिर्फ एक प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इनिशिएटिंग साइट होता है, और एक mRNA जो है यूज हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ वन टाइप ऑफ प्रोटीन. और प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो mRNA जो है पॉलीसिस्टोनिक देखा जाएगा, जिसके पास हैविंग मोर देन वन सच साइट, उसके पास बहुत सारे साइट्स होंगे. जो सिंगल mRNA बनाएगा यूज होगा सिंथेसिस फॉर मोर देन वन प्रोटीन. दैट इज़ ऑल अबाउट मैसेंजर RNA. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर RNA. We have to take in next class. Thank you.